मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, इस ग्रंथ के मंगलाचरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और कल अपने 2-3 पॉइंट्स आए थे। आचार्य देव कह रहे हैं कि कैसे हैं अनंत भगवान कि जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेता हैं मोक्ष मार्ग के, और भेदतारम कर्म भूभृता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हैं। तो किन कर्मों के भेदने वाले हैं, कौन बताएगा? बोलो, कल क्या बात आई थी? मूल में किसको भेदन करने वाले हैं? बोलो। भाव कर्मों। हाँ, भाव कर्म का भेदन करने वाले हैं। तो भाव कर्म जहाँ प्रकट नहीं होते तो वहाँ द्रव्य कर्म का अभाव स्वयमेव होता है। तो व्यवहार से कहा जाता है कि जीव ने कर्मों का नाश किया। वे तो अपने आप स्वयं हट जाते हैं। ये वाली बात कल निमित्त नैमित्तिक संबंध की थोड़ी सी चर्चा आई थी। जीव जड़ कर्मों को परमार्थतया नष्ट नहीं कर सकता, यहाँ ऐसा कहने का आशय है। अभी क्या कह रहे हैं? मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए जो उनके बाह्य वैभव हैं, उनकी यहाँ इस मंगलाचरण में चर्चा नहीं की गई है ना। इस मंगलाचरण की क्या खास बात है कि मंगलाचरण की खास बात एक तो ये है कि इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। जैसे अन्य ग्रंथों में ऐसा आता है ना, समंत भद्राचार्य देव का नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, और वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, तीर्थंकरों का नमस्कार किया। किसी ग्रंथ में नेमी चंद्राचार्य देव के नाम से मंगलाचरण मिलेगा। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का, किसी का नाम लेके मंगलाचरण नहीं है ना। यहाँ किसके लिए मंगलाचरण किया गया है? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। और वे कैसे हैं? समस्त विश्व के ज्ञाता मात्र हैं, कर्ता नहीं। ज्ञाता, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, पूरे विश्व के तत्वों को, पदार्थों को, वस्तुओं को, जो कहना है कहो, उसके मात्र ज्ञाता हैं, तो कर्ता नहीं। तो इससे क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कि यहाँ पर कुछ किसी लौकिक कामना से ये मंगलाचरण नहीं है। हे प्रभु रोग मिट जाए, हे प्रभु धन आ जाए, है ना, इस अपेक्षा से यह मंगलाचरण नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात आई? वंदे तद्गुण लब्धये, मैं आपको वंदना क्यों करता हूँ। अब यहाँ से सारी बात निकली है। आप्तमीमांसा आदि ग्रंथों की बात कहाँ से निकली है? ऐसे निकली है कि आपके छत्र चमर भामंडल हैं, हम इसलिए नमस्कार नहीं करते आपको। आपकी पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है, आप वीतरागी सर्वज्ञ हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण नमस्कार करते हैं। आपने अपनी पर्याय में पूर्णता को प्राप्त किया है, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त किया है। और यहाँ आचार्य भगवान उससे भी ऊपर उठ के बात कर रहे हैं कि मैं मंगलाचरण इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। अपने को इस लास्ट पॉइंट पे चर्चा करनी थी। अब जैसे आपके पास प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा
कि इस ग्रंथ में मंगलाचरण की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको ये सारी बातें कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, या भगवान की बाह्य विभूतियों को देखकर नमस्कार नहीं है। भगवान को ज्ञाता कहकर ये कहा कि भगवान बाहर में किसी का करता नहीं है, सो हम मात्र पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान को नमस्कार नहीं करते। और भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? उन जैसे गुणों की प्राप्ति हमें भी हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इस ग्रंथ के मंगलाचरण की विशेषताएं हैं। ठीक है, देखो 10वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण में गुणों से पहचान करके भगवान को नमस्कार किया। ओहो, ये भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं, ऐसे गुणों को पहचान कर नमस्कार किया है। हम किसी अल्पज्ञ और रागी द्वेषी देवी देवता को नमस्कार नहीं करते। इसमें कोई पार्शियलिटी है? ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? हमारे घर के बच्चे कहते हैं सब भगवान तो एक जैसे हैं, ये क्या बात हुई कि हमारे भगवान ये, तुम्हारे भगवान ये, तुम इधर तो वीतरागता की बातें करते हो, इधर भगवान में ही राग द्वेष ढूंढते हो। पॉइंट समझ में आया? भगवान से क्यों राग द्वेष करते हो? सब भगवान समान है, सारे भगवान समान है। आप कैसे बोल सकते हो हमारे भगवान अच्छे हैं? बात अच्छे और बुरे की नहीं है। पहली बात है, चीनी अच्छी है कि नमक अच्छा है? अरे अच्छे बुरे की बात थोड़ी है। अगर हमको हलवा बनाना है तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि चीनी से होगी कि नमक से होगी? इतनी बात है। हलवा बनाना है तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि चीनी से होगी। तो चीनी से सिद्धि हो रही है तो नमक से द्वेष हो गया क्या? पॉइंट पकड़ में आया? नमक से द्वेष हुआ क्या? नहीं, नमक से द्वेष नहीं है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि नमक से नहीं हो रही, बस इतनी बात है। ऐसे ही यहाँ सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि जो स्वयं वीतरागी हैं उनसे हो सकती है। जो स्वयं ही रागी द्वेषी हैं उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है? हम भी रागी और वे भी रागी, हमको भी द्वेष उनको भी द्वेष, हम भी किसी के लिए सोचते तुम्हारा बुरा हो, और वो भी किसी को श्राप दे देते हैं। कोई उनकी पूजा उपासना करे, उनकी प्रशंसा करे तो उनको वरदान दे देते हैं। तो ये तो हम सब भी बोलते हैं, अरे हम आपको गिफ्ट देंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे अच्छा आके। तो ये तो इधर भी चल रहा है और उधर भी चल रहा है। सारी बात समझ में? तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं और ये भगवान अल्पज्ञ और रागी द्वेषी हैं? ये कैसे पता चलेगा? तो वर्तमान में साक्षात तो न ये भगवान है न वो भगवान है। तो उनकी जो मूर्ति है ना, मूर्ति से मूर्तिमान का निर्णय बन रहा है। कैसे मूर्ति से मूर्तिमान का निर्णय बन रहा है? कि वहां तो गले में मुंड माला है, वो हिंसा का प्रतीक है सीधा सीधा। बोलो, पैरों से नीचे शेर को दबा रखा है, हाथ में त्रिशूल है, ये तो सभी हिंसा के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। और बगल में स्त्री खड़ी है, ये राग का प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सीधा ही सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट। और यहाँ तो निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। ये प्रतिमा कैसी प्रतिमा है? कैसी प्रतिमा है? बोलो, नासाग्र दृष्टि, न किसी को देखने का भाव है, न आंखें मूंदने का। आंखें मूंदना भी भय का प्रतीक है, द्वेष का प्रतीक है। ग्लानि, हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना, ग्लानि का प्रतीक है। ग्लानि इटसेल्फ कषाय है। और यहाँ तो नासाग्र दृष्टि है।
देखने वो देखें वो क्या कर रहे, वो क्या करे, अच्छा अब ऐसा, और न देखने का भाव है और न नहीं देखने का भाव है। यहाँ तो नासाग्र दृष्टि है उस प्रतिमा की। ना हाथ वरदान देने का भाव है, आशीर्वाद देने का भाव भी नहीं है। ऐसी मुद्रा ऐसी नहीं है आशीर्वाद देने वाली। हाथ पे हाथ रखे हैं, पद्मासन विराजे। कैसे विराजे? पद्मासन विराजे हैं, ऐसे प्रभु हैं। एक बार पूरे विश्व में भगवान की प्रतिमाओं की ये हुई कि कौन सी प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी प्रतिमा सबसे अच्छी है। तो कई बड़े बड़े विद्वानों में, साहित्यकारों में ऐसी गोष्ठी हुई। तो सब लोगों ने बहुत सूक्ष्मता से सारी प्रतिमाओं का निरीक्षण किया। तो फाइनली 2 प्रतिमा सेलेक्ट की गई। वो सारी बातें आई कि राग का प्रतीक, द्वेष का प्रतीक, हिंसा का प्रतीक, लेकिन एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा और एक महावीर भगवान की प्रतिमा, वीतरागी प्रतिमा है ना, ये 2 प्रतिमा जी सेलेक्ट की गई। कि अन्य सभी तो राग द्वेष की पोषक हैं, ये 2 ही प्रतिमा हैं। अब इन 2 प्रतिमाओं पर फिर बहुत विचार विमर्श हुआ कि इन दोनों प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कौन है। फिर चलती रही खूब बहस सभी में, और फिर फाइनली ये रिजल्ट आया कि वो जो बुद्ध प्रतिमा है वो भी आशीर्वाद दे रही है। तो आशीर्वाद देना भी राग का प्रतीक है। और ये वीतरागी प्रतिमा है जो हाथ पे हाथ रखे, नासाग्र दृष्टि और हाथ पे हाथ रखे। समझ में आ रही है बात? तो फाइनली जिन मुद्रा, जिन प्रतिमा, दिगंबर प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा घोषित की गई। समझ में आ रहा है? सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा घोषित की गई पूरे भारत के विद्वानों में, इंटरनेशनली। देखो एक बात और कहनी है। अभी मैंने ग्रुप पे वीर सागर जी भाई साहब का एक लेक्चर डाला था महावीर जयंती का, 10-15 मिनट का था। ये समझो कि अब विदेशों में भी ये वाली बात चलने लग पड़ी है कि यहाँ पर भी डिवोर्स के केसेस कितने, हिंसा के केसेस कितने, लूट के केसेस कितने। तो अब ये कह रहे हैं कि कषायों से काम नहीं चलता, ये जैन धर्म ऐसा धर्म है कि जो अहिंसा का प्रतीक है, वीतरागता का प्रतीक है। और अब ये वीतराग भाव और ये अहिंसामयी दर्शन पढ़ाने के लिए अब वहाँ यूएस वगैरह की यूनिवर्सिटी में भी जैन कोर्स की व्यवस्था की गई है। पता है आपको? वे अमेरिकन अब जैन कोर्स की डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी जैन कोर्स पढ़ाया जाए, जिससे कि ये है ना, इनको भी अहिंसा और शांति समझ में आए किसे कहते हैं। बोलो, वहाँ से डिमांड आ रही है और पता नहीं कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है जैन टीचर की कि आके यहाँ पे जैन शास्त्र पढ़ाए जाए। और दुर्भाग्य उन लोगों का जो जैन कुल में आकर भी, जन्म लेकर भी, जो जैन शास्त्रों को उठाकर छूकर देखना भी नहीं चाहते, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते। उनको समझ में आ गई कि सुखी होने का मार्ग बस एक यही है। आ रही बात ख्याल में? तो क्या बोल रहे हैं? मंगलाचरण में गुणों की पहचान करके भगवान को नमस्कार किया है। जैन शासन परीक्षा प्रधानी है, आज्ञा प्रधानी नहीं है। जिन चीजों का हम निर्णय नहीं कर सकते वहां आज्ञा मानो, लेकिन अपने हित के लिए परीक्षा करो कि मेरा हित रूपी कार्य कहाँ से सिद्ध हो सकता है, कैसे सिद्ध हो सकता है। तो गुणों की पहचान करके
कहीं भी किसी भी देवी देवता को सिर नहीं झुकता, गुणों की पहचान करके नमस्कार किया गया है। अर्थात भगवान विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं और उन्होंने सर्व विकारों दोषों का नाश किया है। अब 18 दोषों की चर्चा जिनागम में आती है ना। अब विचार करो, वे जो 18 दोष हैं, हमारा ज्ञान उनको दोष रूप स्वीकार करता है कि नहीं करता? ये विचार करो। क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, पसीना आना, है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कषाय उत्पन्न होना, शोक उत्पन्न होना, भय उत्पन्न होना, ग्लानि उत्पन्न होना, ये दोष है। हाथ से उत्पन्न होना दोष है। बोलो किसका ज्ञान ये स्वीकार करेगा कि हाथ से कषाय है और दोष है? बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या बोला कि भगवान कैसे हैं? विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ज्ञाता हैं कि हम कैसे माने? ये आत्ममीमांसा में ये सारी चर्चाएं आई थी कि हम कैसे स्वीकार करें कि इस विश्व में कोई जीव ऐसा हो सकता है, वो सर्वज्ञ हो सकता है, त्रिकालज्ञ हो सकता है। कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है, इस बात को कैसे समझा जा सकता है? हम तो नहीं मानते कोई सर्वज्ञ होता होगा, हम तो नहीं मानते कोई त्रिकालज्ञ होता होगा। भविष्य में जो कुछ हो चुका उसको कैसे जानेंगे? सॉरी, भूतकाल में जो कुछ हो चुका उसको कैसे जानेंगे? और जो भविष्य में अभी तक हुआ नहीं है उसको कैसे जानेंगे? ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है? कोई सर्वज्ञ नाम की कोई चीज होती है विश्व में ऐसा? तो उससे प्रश्न किया गया कि तुम पहले ये बताओ कि सर्वज्ञ यहां पर नहीं होते, अभी नहीं है वर्तमान में, कि कहीं नहीं है, किसी अन्य क्षेत्र में भी नहीं है? तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है कि किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है? तो वो क्या बोलता है? अरे कहीं नहीं होते। अच्छा, किसी क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ पर नहीं है कि भविष्य में कभी नहीं होंगे या भूतकाल में भी कभी नहीं थे? तो अरे कभी नहीं थे, तो फिर उसको कहा कि तू ही सर्वज्ञ नहीं हो गया? पर समझ में आया? तुम ही कह रहे हो ना कि भूतकाल में भी नहीं होते थे, भविष्य में भी कोई नहीं होगा, तो तू ही त्रिकालज्ञ हो गया और सर्व क्षेत्रों का तुम जान रहे हो, तुम ही हो गए सर्वज्ञ। तो ऐसा काउंटर क्वेश्चन करके यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि की गई। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट, कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम यहीं पर ऐसा देखते हैं कि कोई कम ज्ञान वाला होता है, कोई ज्यादा ज्ञान वाला होता है। कोई कम ज्ञान है, किसी को एक बार में समझाओ समझ जाता है, किसी को 20 बार में बोलो तो भी नहीं समझता। और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है ना, तो किसी को एक बार समझाने से समझता है, एक को 10 बार समझाने से। तो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान का फ्लक्चुएशन अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं निकल रहा कि कोई कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला दिख रहा है तो कोई पूर्ण ज्ञान का धारी भी होता होगा। ऐसे अनुमान से सिद्ध होता है। ऐसे अन्य पदार्थों से ले लो, सोना है, खनिज है और पूरी तरह से अशुद्ध है ना, और फिर प्रोसेसिंग हुई उसकी तो थोड़ा शुद्ध हुआ, फिर थोड़ा शुद्ध हुआ और फिर 24 कैरेट का हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गया। तो बाहर में भी चीजों को अशुद्ध और पूर्ण शुद्ध और अपूर्ण शुद्ध, कम शुद्ध, ज्यादा शुद्ध बाहर में भी देखते हैं। 24 कैरेट की जो अवस्था है सोने की, वो कैसी है? पूर्ण शुद्ध अवस्था है।
इसी प्रकार यहाँ जीव की केवल ज्ञान की पूर्ण अवस्था है। इसी प्रकार यहाँ राग द्वेष जीव की विकारी अवस्था है, और संपूर्ण राग द्वेष का अभाव होकर वीतरागता प्रकट होना, परिपूर्ण वीतरागता प्रकट होना, ये चारित्र गुण की शुद्ध अवस्था है। हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। और मुनिराज को आंशिक अशुद्धता है, आंशिक शुद्धता। समझ आ गई बात? तो क्या बोल रहे हैं? मंगलाचरण में गुणों से पहचान करके भगवान को नमस्कार किया है, अर्थात भगवान विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। दादा कहते हैं सर्वज्ञता का भी भाव भाषण होना बहुत बड़ी बात है। जब हमको सर्वज्ञता का भरोसा आएगा ना, तब ही हमको उनकी वाणी का भरोसा आएगा। फिर निरर्गल काम नहीं हो सकेंगे। देखो, जानने में और विश्वास में कितना अंतर है। बोलो, एक बूंद पानी में, अनछने पानी में भगवान ने कितने जीव बताए हैं। एक चम्मच पानी ले लो, कितने जीव है एक चम्मच पानी में? करें, अनंत जीव राशि है। ये हो गई नॉलेज। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। अब बोलो, विश्वास है आपको इसमें अनंत जीव राशि है? ये फर्क पड़ता है। जैसे ये भरोसा आता है ना कि इसमें अनंत जीव राशि है, तो ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लगता है। फिर वो कहते हैं ना, चारित्र में नहीं है। ज्ञान तो है, विश्वास तो है, चारित्र में नहीं है। भैया, ज्ञान, विश्वास, चारित्र तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। ये प्रोसेस में चल रहा है, और जिस दिन श्रद्धान उदित होता है उस दिन चारित्र का अभाव होकर वो बाहर की क्रियाकलाप सब सुधरते हैं। भरोसा है, भगवान ने एक बूंद में इतनी जीव राशि बताई है। इस बात का भरोसा है कि अन्य जीवों के घात से पाप बंद होता है। भरोसा है? बोलो, कितने मग्गा पानी अनछने गिराते हो? कितने अनछने पानी का इस्तेमाल किया जाता है कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। तो वो अपने आप में पाप परिणाम है कि नहीं? और यदि वो पाप परिणाम है, तो पाप परिणाम का बंध भगवान ने बताया, या निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बंध रहे हैं। यहाँ परिणाम का निमित्त पाकर कर्म अट्रैक्ट होते हैं, और कर्म एक क्षेत्रावगा संबंध, विशिष्ट प्रकार का संबंध बन जाता है। ऐसे बार बार ऐसे संबंध बन रहे हैं। बोलो, बन रहे कि नहीं बन रहे? बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे? हमें सर्वज्ञ का विश्वास है। एक बात को क्रियात्मक भी कम ज्यादा हो, लेकिन श्रद्धांत तो उदित हुआ है कि हाँ, ये पाप परिणाम है और इससे पाप बंद होगा और उदय में आएगा, तो फिर बाहर में बहुत प्रतिकूल संयोग बन सकते हैं। फिर भेद विज्ञान के बिना क्या होएगा? फिर वही रोना गाना, आपद झंझट। बोलो, अभी की थोड़ी झंझट है सहन नहीं हो रही, फिर बहुत झंझट है कैसे स्वीकार होंगी? ये भगवान कैसे हैं? समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, और यहाँ पर कही गई एक एक बात डॉट टू डॉट स्वीकार करने योग्य, ये परम सत्य बात है। और अपने अपने परिणामों के फल भोगने के स्थान है ये तीन लोक में। वो उन क्षेत्रों में प्रकृति लेके चली जाती है, उन क्षेत्रों में प्रकृति रूप से। यहाँ तो बाहर में तो अपन को ऐसा दिखाई दे रहा है क्या कि उसको जेल हो गई थी, फिर एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे थे, तो बीच में उसका कोई हितैषी आ गया और उसने गाड़ी में पंक्चर कर दी, जो कुछ कर दिया, और उसे बंदूक के बल पे उसको उठा ले गए, उसको घर ले आए, उसको छुपा के रख दिया और लग्जरी में रह रहा है। ये लौकिक में ऐसा सब दिखाई दे रहा है,
पारलौकिक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तुम्हारे कर्मों को बांधने से कोई और छुड़ा दे और तुम्हें कोई कहीं और पहुंचा दे। आपके ही परिणाम उस स्थान पर लेके जाएंगे और आपके ही परिणाम से आप बच सकते हो। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? भगवान कैसे हैं? विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। ज्ञाता है मतलब करता नहीं। प्रत्येक वाक्य में, अभी हम लोगों ने आप्तमीमांसा में ये वाली बात भी सीखी कि जिन वाणी के प्रत्येक वाक्य में विधि और निषेध होता है। प्रत्येक वाक्य में विधि निषेध होता है। हर वाक्य एक बात की तो स्थापना करता है और उसके प्रतिपक्ष अनंत का निषेध करता है। प्रत्येक वाक्य उसमें दूसरा पक्ष गौड़ रूप से विद्यमान रहता ही है प्रत्येक वाक्य में। पहले भी एग्जाम्पल दिया था, पानी लाओ, तो इसमें अंडरस्टूड है कि दूध मत लाओ, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। हर शब्द में क्या कह रहे हैं? भगवान विश्व के ज्ञाता हैं। ज्ञाता है मतलब करता नहीं। अंडरस्टूड है ये वाली बात, हमको अंडरस्टूड करनी होगी। और कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता। नेता किसे कहते हैं? झंडा लेके आगे आगे चलता है नेता, ये नेता है। हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश बताने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं। मोक्ष मार्ग का उपाय बताते हैं, विधि बताते हैं, करते नहीं। भगवान कुछ करते नहीं। क्या बोला? भगवान बताते हैं, करते नहीं। भगवान बताते हैं, करते नहीं। और उन्होंने सर्व विकारों दोषों का नाश किया है। सर्व विकारों का नाश किया है। अब देखो भगवान ने किन विकारों का नाश किया है। अभी बीच में बात आ गई थी। क्या बात आ गई थी? भगवान को हास्य कषाय होती है। लोग कहते देखना कितनी अच्छी प्रतिमा, ऐसी मुस्कुरा रही थी। अब पता ही नहीं है मुस्कुराना दोष है। भगवान की प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। भगवान की प्रतिमा में पसीना निकल पड़ा, तो पसीना कैसे निकलेगा भगवान की प्रतिमा में? ये कौन सा चमत्कार है? चमत्कार है? दोष है? ये दोष है। अब ये दोष पता चले कि ये दोष होते हैं। ये सब क्या है? दोष होते हैं। तो इस प्रकार उन सर्व विकारों का नाश किया। इस प्रकार भगवान के गुणों का स्वरूप बतलाकर, उनके गुणों का स्वरूप, भगवान में क्या क्या गुण प्रकट हुए हैं। तो अनंत चतुष्टय के सापेक्ष मुख्यता से 4 बातें की जाती हैं, क्योंकि ज्यादा तो तुम याद नहीं रख पाओगे। भगवान के क्या गुण प्रकट हुए, तो अब यहाँ गुण प्रकट हुए का अर्थ क्या समझना चाहिए? पिछली क्लास में बात की थी। गुण प्रकट हुए, जो नया प्रकट होता है वो गुण नहीं होता। क्या होती है? नया प्रकट होता है वो पर्याय होती है। तो भगवान को अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। अनंत, अनंत में मुख्यता से 4 या 5 की चर्चा की जाती है। तुम 4-5 समझ लो, उनको याद रखो, वो ही बहुत है। अनंत तो तुम्हारे ज्ञान का विषय भी नहीं है। 150 भी बताते तो मुश्किल होती। तो 4-5 समझ लो तो भगवान का सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान को कौन से गुण प्रकट हुए? गुण मतलब, यहाँ गुण मतलब, गुण की परिभाषा है कि जो जीव के प्रत्येक प्रदेश पर और प्रत्येक हर अवस्था में पाए जाते हैं। जो प्रकट नहीं होते वो रहते ही हैं सदा जीव के साथ, द्रव्य के साथ। पर्याय प्रकट होती है। तो यहाँ गुण प्रकट हुए का अर्थ क्या लगाना? कि पर्याय प्रकट हुई। तो हमको तो ऐसी पर्यायों का परिचय ही नहीं है कि कोई तुम्हारे को बुरा कहे
और तुम्हारे को क्रोध उत्पन्न नहीं हो। आपको इस दीवार के पीछे भी दिखाई दे कि इस दीवार के पीछे कौन से परमाणु हैं, और ये परमाणु 20 साल पहले कहाँ थे और अनंत काल के बाद कहाँ मिलेंगे, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी अवस्था को बताकर भगवान का स्वरूप कहा गया। सर्वज्ञता बताकर भगवान का स्वरूप बताया गया कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ होने के साथ साथ वीतरागी होते हैं। कैसी वीतरागता है? कोई बुरा कहे भला कहे और कोई क्रोध नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई खेद नहीं। वहां समोषण में बैठे बैठे मंकली गौशाल उठ के चले गए और उल्टा सीधा बोल रहे ये महावीर कुछ नहीं, ढोंगी हैं, इन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हम तो कब से दीक्षित हैं, हमको गणधर नहीं बनाया, गौतम को गणधर बना दिया। अब ये सारा ज्ञान हो रहा है उनको, परंतु कोई राग द्वेष नहीं। और ये गौतम 500 शिष्यों को अपने को बड़ा घमंडी समझता था। देखा, एक वाक्य पूछा उसका अर्थ भी नहीं आता था, आ गया समर्षण में, देखो हमारा तो मान स्तंभ देख के इसका मान गल गया, आओ आओ चलो। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप विचार करो, ये राग दोष है, ये वाली बात हमको प्रकट हो रहा है, नहीं प्रकट हो रहा, कम प्रकट हो रहा है, ज्यादा प्रकट हो रहे हैं, ये अलग बात है। पहले पहचान करो। जैसे मान लिया रोड में जा रहे और किसी ने ऐसे देखते ना, मछली बाजार में गए और मछली को काट रहा है, और अपन को बोलते बोलते बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही, मछली को काट रहा, शक्ल बदल गई, हमसे देखा ही नहीं पड़ता। भगवान कितनी मछली कटते हुए देख रहे होंगे, मतलब वो मछली कटते हुए देखे और देखने पर भी न खेद उत्पन्न हो, न द्वेष उत्पन्न हो, कुछ नहीं होता। स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। हमको ऐसा पता चलता है कि ये जो उसको देखकर जो ग्लानि का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये कषाय भाव है, ये बंध का कारण है। बोलो, दया का भाव उत्पन्न हो गया, करुणा का भाव उत्पन्न हो गया, अरे चलो चलो एक्सीडेंट हो गया, बेचारे बच्चे को इतना खून निकल रहा, चलो चलो हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, दया का भाव उत्पन्न हुआ। बोलो, ये दया का भाव, ये आश्रव तत्व है, बंध का कारण है, ये पता चल रहा नहीं पता चल रहा। वीतरागता का क्या भाव है? जाने सबको और पूरी निरपेक्षता, अप्रभावी, पूरी तरह से अप्रभावी रहना जो सीख जाए, पहले अप्रभावी होता है, बाद में सर्वज्ञ होता है। पहले पूर्ण वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। अब समस्या क्या आती है कि ये बातें कोई सुनता है ना, तो फिर कहां से अर्थ निकालेगा? तो करुणा करें कि नहीं करें? अरे करें कि नहीं करें, नहीं, वो तो होती है किसी मंद कषाई जीव। तीव्र कषाई जी को मरण दो, जिए दो, हमें क्या। तीव्र कषाई को नहीं उत्पन्न होती। बात ये नहीं हो रही है कि करें नहीं करें, बात ये हो रही है कि वो जो दया का भाव है, जो कठोरता का भाव है, उसको पहचानो, ये क्या परिणाम है, उनकी पहचान कराई जा रही है। हाथ से अपने आप में क्या परिणाम है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसको पकड़ में आ रहा है, कौन बताएगा? करें नहीं करें का मैटर नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाहिए की तो बात ही नहीं है। तुम जीव तत्व हो, अकर्ता ज्ञायक हो, स्वरूप समझा नहीं है, तो कभी कठोरता उत्पन्न होती है, कभी दया उत्पन्न होती है। अब तुम दया उत्पन्न होती हुई दया को तुम अच्छा समझ रहे हो, और भगवान कह रहे हैं ये कषाय तत्व है। सो ज्ञान कराया जा रहा है। पॉइंट समझ में आया? बोलो भाई साहब, क्या समझ में आया आपको? बोलिए अजीत भाई साहब।
जो राग द्वेष के भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, दया के हो रहे हैं या क्रोध के हो रहे हैं, उनकी पहचान करनी है। उनको बताया जा रहा है, उनका स्वरूप बताया जा रहा है ताकि हम उनको पहचान करें। हाँ, आपको पहचान नहीं है, भगवान कह रहे हैं तुमको पहचान नहीं है, तो पहचान करा रहे हैं। आप तो ये समझते हो कि हम करते हैं और पाप भाव बुरा है और पुण्य भाव अच्छा। सो वो कह रहे हैं कि भैया तुम जीव तत्व हो और वे आश्रव तत्व है, उनका स्वरूप बताया जा रहा है यहाँ। हाँ, दोनों बंदे के कारण है। समझ आई बात? बहुत गंभीरता है, जैन शासन को समझना बहुत गंभीर बात है। तो क्या कह रहे हैं, उनके सर्व विकारों का दोषों का नाश किया है उन्होंने। इस प्रकार भगवान के गुणों का स्वरूप बतला कर गुणों को पहचान करके उनकी स्तुति की है। प्रभु कैसे आप वीतरागी हो, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हो और आपको कोई राग उत्पन्न नहीं होता। बोलो, पूर्व भव के माता पिता अभी नरक में जा रहे हैं, उनको कोई राग नहीं होता, कुछ नहीं लगता। अब विचार करो, वीतरागता का भाव आसन करो, भाव आसन करो। अरे इतना सा पता चल जाए ना, ये कहानी आती है वर्तमान युग की कहानी तो मैं भूल जाती हूँ, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी ख्याल में, जिसको याद है वो समझ लेना कि वो एक बकरा था, सो बार बार वो सेठ जी की दुकान पे आ रहा था या घर पे जहाँ कहीं भी आ रहा था, बार बार आ रहा, बार बार उसको भगा रहे, बार बार आ रहा, बार बार भगा रहे। तो वहां पर कोई अवधि ज्ञानी या कोई मुनिराज जो भी कोई निकले तो उनने बताया, उन्होंने बोला कि ये बकरा ऐसे क्यों करता है रोज रोज। तो उनने बोला कि तुम इसको भगा रहे थे, ये तुम्हारे पूर्व भव के पिताजी थे, और कसाई पकड़ के ले गया। तो वो दौड़ के भाग के, देखो अब इतना सुनते से ही वर्तमान में अपने को तो मैसेज ये देना है, कहानी एग्जैक्टली क्या है वो मुझे ख्याल में नहीं है, मुझे मैसेज ये देना है कि वहां उसको ये पता चला कि ये वर्तमान में बकरा और पूर्व भव के पिताजी, ऐसा सुनते से ही ओहो उसको कसाई पकड़ के ले जा रहा था, ओह मैं तो उसको बचा लूं, और दौड़ा भागा कसाई के पास, और जब तक वो पहुंचा तब तक तो उन्होंने काम तमाम कर दिया। अब काम तमाम कर दिया, अब कितना खेद। या पहचान करा रहे हैं, दृष्टांत देकर ये पहचान करा रहे हैं कि अज्ञानी जीव को, रागी द्वेषी जीव को प्रति समय कैसे कैसे राग उत्पन्न होते हैं। और विचार करो भी केवली परमात्मा को क्या क्या नहीं जानने में आ रहा है और कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा। इसका भावासन करो आप, तब आपको वीतरागता और सर्वज्ञता का भाव ग्रहण होगा, तो महिमा आएगी उन भगवंतों की। तब आपको ये महिमा आएगी कि हम किस कुल में जन्मे हैं, क्या कुल है हमारा। तब कदाचित अपने माँ बाप की भी महिमा आ जाएगी, ओ प्रभु हम कैसे माँ बाप के आंगन में जन्मे। मुसलमान क्या पैदा हो जाते तो ये सुखी होने के मार्ग से वंचित रह जाते। कौन बताता ये मार्ग, कौन पढ़ा, कहाँ पढ़ने बैठते ये तत्वार सूत्र। विचार करो, ऐसे पूरा पूरा व्यवहार, ऐसा व्यवहार बनता। हमारे पिताजी तो बहुत खराब हैं, वे हमें हिस्सा नहीं दे रहे, वो फलाना नहीं कर रहे। अरे जो कुछ नहीं कर रहे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम उनके माध्यम से जैन कुल में जन्म ले गए ना, इसलिए अपने को उनकी महिमा करो। क्या बोला, ये तुच्छ चीजों पर दिमाग नहीं लगाओ, महिमा करो, ठीक है। इस प्रकार भगवान के गुणों का स्वरूप बतलाकर, उनकी सर्वज्ञता, उनकी वीतरागता, उनका अनंत सुख, उनका अनंत पुरुषार्थ, ये अनंत पुरुषार्थ चल रहा है प्रति पर्याय में। लोकालोक के ज्ञाता और अनंत पुरुषार्थ और पूर्ण वीतरागी,
सोचो वो वीतराग परिणति में कितना आनंद है। और जिनको ये पता नहीं है वीतरागता का आनंद, तो वो तो रौद्र ध्यानी है, उनको राग में आनंद आता है। कैसे? हमें बताई नहीं, हमसे पूछी नहीं। अरे जितनी नहीं बताई, जितनी नहीं पूछी, वो उतना अच्छा है। आपके उतने संकल्प विकल्प नहीं हुआ, आप उतने पाप बंध से बच गए। ये भाव तो उसको आएंगे जो परमार्थ समझने लग पड़ा। क्या बोला? मैं तुम हमें बताओ, फिर हम तुम्हारे झंझट में पड़े, फिर हम तुम्हारे हजारों करोड़ों राग द्वेष उत्पन्न हो, फिर कर्म बंधन हो। हमारे लिए तो संसार में रहना ही बहुत भला है। बोलो, आपको क्या भला भाषित होता है और क्या हितरूप भाषित होता है? राग हितरूप है कि ये वीतराग भाव हितरूप है? बोलो, कौन सा भाव हितरूप है? यहाँ हित का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसे होते हैं हमारे भगवान, उनके गुणों की पहचान करके उनकी स्तुति की है। और जैसे ये पता चला कि ये वही जीव है जो पूर्व दशा में मारीची थे, फिर अनंत काल रुले, फिर शेर की पर्याय में आए, ये वो ही मारीची है और आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। इसका अर्थ है कि जीव अपनी पूर्ण अशुद्ध पर्याय होने पर भी भेद विज्ञान करके पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट कर सकता है। और ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए इधर, यहाँ ऐसा कॉन्फिडेंस आना ही भगवान की स्तुति है। यदि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे। क्या बोला? भगवान की रोज पूजा करो, अभिषेक करो, प्रक्षाल करो, गंधोदक लगाओ, स्वाध्याय करो, रात में छोड़ दो, दिन में छोड़ दो। और हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। क्या बोला? हम अभी छोटे हैं, हम बड़े हैं। उनने हमसे ऐसे कह दी, उन्हें ऐसे नहीं कहनी चाहिए। आपने भगवान की पूजा नहीं की एक भी दिन। क्या ऐसे कैसे नहीं करी? हम तो रोज जाते हैं। क्या कह रहे? देखो, वैसे निश्चय से अपनी आत्मा की ही स्तुति की है। वंदे तद्गुण लब्धये। आपके जैसे गुण मुझे भी प्रकट हों तो तभी बोल सकते हैं कि मुझे, मैं प्रकट कर सकता हूँ, मेरे में प्रकट हो सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये है इस शास्त्र की शुरुआत। शुरुआत में ही आपको लक्ष्य दे दिया, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। भगवंतों को नमस्कार क्यों करना? पहले तो भगवान को जानो वे कौन है, और उन्होंने कैसे पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सर्वज्ञता प्राप्त करके वे अनंत सुखी हैं। तो पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सर्वज्ञता से सुखी होते हैं तो सब डिलीट करो। इसकी अस्थि और अनंत की नास्ति। पैसा से, पत्नी से, बच्चों से सब आज्ञा में रहें, आरती उतारें, ये सुख का कारण नहीं है। डिलीट करो उस सबको, तब तो राइट नॉलेज हुई। 2 + 2 = 4 और 2 + 2 = 5। नहीं, 4 तो ठीक है, पर 5 भी हैं। बोलो, 2 + 2 = 4 भी हैं और वो 5 भी हैं। पंचम काल में तो 5 भी चलता है। पंचम काल है ना गिरता हुआ, तो गिरते हुए काल में 2 + 2 = 5 ठीक है। क्या है, गिरते काल में 5 चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? चौथे काल में मैथमेटिक्स वाला पढ़ाएगा, 5वें काल में पढ़ाएगा, 6वें काल में भी बच्चे पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे स्कूल में? तो 6वें काल में तो 2 + 2 = 6 करेंगे, कोई 3 करेगा और टीचर टिक मार के सही कर देगा। इतनी सरल बात है। वस्तु स्वरूप का काल से कोई मतलब नहीं होता। हर काल में सर्वज्ञ ऐसे ही होते हैं, हर काल में जीव ऐसे ही होता है, हर काल में आश्रव ऐसा ही होता है, हर काल में धर्म ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है? समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।